अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 7 आज हमने तफ़हीम पढ़नी है। ठीक है, आपकी वर्कबुक में पेज नंबर 10 पर मौजूद है। तफ़हीम मीन्स के आपने तहरीर आपको एक दी गई है और उसमें से ही कुछ सवाल बनाए हुए हैं। आपने उस तफ़हीम को, इबारत को पढ़ते हुए, समझते हुए और उन सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस तफ़हीम में ये है कि ज़माना कदीम में, पुराने ज़माने की बात हो रही है कि पहले पहल क्या होता था कि लोग जो है वो जब दिन भर की थकन दूर करनी होती थी तो फिर एक जगह पर बैठकर, अगर किसी गांव को ले लें, तो फिर वो जो है वो दिन भर की बातें डिस्कस करते थे। दादी अम्मा जो थी वो बच्चों को कहानियाँ सुनाया करती थी। ठीक है, कहानियों का एक बहुत सिलसिला होता था, बड़े बूढ़े घर में बच्चों को कहानियाँ सुनाया करते थे। ठीक, तो इस तरीके से, और उन कहानियों का जो है वो क्या होता था, एक एक मॉरल होता था, एक इंजाम होता था कि बच्चों को ऐसी कहानियाँ सुनाकर और बताया जाता था कि अच्छाई का जो है वो इनाम अच्छाई की सूरत में होगा और बुराई का बुराई की सूरत में। यानी कि हर कहानी का कोई ना कोई अंजाम होता था, और वो जो थी वो एक जो है वो पॉजिटिव पॉइंट्स होते थे बच्चों के लिए। ठीक है ना। तो जो, अगर गांव के लोगों की बात करें तो गांव के लोगों की तफरीह का ज़रिया क्या होता था कि वो आपस में मिलजुल कर बैठते थे शाम के वक्त, और जो है वो बड़े बूढ़े बच्चों को कहानियाँ सुनाया करते थे। ठीक है, और उन कहानियाँ ऐसी होती थी, यानी कि वो ऐसी कहानियाँ होती थी कि जिसमें जो है वो बच्चों के लिए एक तजस्सुस होता था। ठीक है ना। और मे बी कि वो कहानियाँ जो है वो थोड़ी सी मनगढ़ंत होती थी या असली कहानियाँ भी होती थी, लेकिन उसमें अच्छाई का इनाम और बुराई की सज़ा के बारे में ज़रूर बताया जाता था। इस तरह वो ज़हनी तफरीह फराहम करती थी वो कहानियाँ बच्चों को, और इसी के साथ जो है वो इस्लाही पहलू भी रखती थी। ठीक है ना। इस्लाही पहलू इस तरह से रखती थी, यानी कि उसमें जो है वो एक पॉजिटिव बात की जाती थी, बच्चों को बताई जाती थी कि अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छाई की सूरत में आपको इनाम मिलेगा उसका। ठीक है। अच्छा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि फिर इन कहानियों का सिलसिला ख़त्म हो गया। किस्सा ख्वानी कहते हैं इसको। ठीक है, इस किस्सा ख्वानी का फ़न ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी जगह जो है वो, उसकी जगह ले ली किसने? मोबाइल और टीवी, इन सारी चीज़ों ने जगह ले ली। देखिए ये स्टोरी है, यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी पिक्चर। इस स्टोरी में जैसे अगर ये लकड़हारे की स्टोरी, उसकी जब कुल्हाड़ी गिर जाती तो वो कहता है कि जब इसमें से फरिश्ता आता है, वो कहता है तुम्हें सोने की कुल्हाड़ी चाहिए, कहता है नहीं मुझे वही वाली कुल्हाड़ी चाहिए। तो इसमें इसकी सच्चाई के बारे में बताया गया है कि ये शख्स सच्चा है। अगर सच कहा जाए तो फिर सच बोल का इनाम ज़रूर मिलता है, जैसे सच्चाई की सूरत में इसे फिर सोने की कुल्हाड़ी से नवाजा गया। ठीक है ना। तो अच्छा, ये इस तरह की स्टोरीज़ जो होती थी वो सुनाई जाती थी। फिर अच्छा, स्टोरीज़ का दौर ख़त्म हो गया, कंप्यूटर ने इसकी जगह ले ली, मोबाइलों ने और टीवी ने इसकी जगह ले ली। ठीक है, अब टीवी पर जो है वो ये भी एक हैरत अंगेज़ ईजाद है। ठीक है, और पूरी दुनिया जो है वो एक ही डिब्बे में आ गई। मतलब ये कि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहस व मुबाहिसा होता है, इस पे हम बहुत कुछ देख सकते हैं। अच्छा, अगर मोबाइल है तो उसके ज़रिए हम जो है वो मैसेज एक दूसरे को भेज सकते हैं। ठीक, सिर्फ एक बटन दबाने की ज़रूरत है और हम बहुत सारी चीज़ों से जो है वो वाकिफ़ हो जाते हैं। तो इससे बच्चों की क्या हो गई, दिमागी नशोनुमा और सोचने समझने की सलाहियतें मज़ीद बढ़ गई। और इसके साथ साथ इस कंप्यूटर और टीवी ने जो वो बच्चों को जहाँ फ़ायदा दिया है वहाँ नुकसानात भी हैं। आई साइट वीक हो गई, बच्चों की ज़हनी नशोनुमा पर असर, ये मनफी असरात हो गए। ठीक है, नेगेटिव असरात हो गए। अच्छा, अब कंप्यूटर को हैरत अंगेज़ इजाद क्यों कहा गया है? इसलिए भी कि इसके ज़रिए बहुत सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन में हमारी इजाफ़ा हुआ है। अब इसके साथ साथ अगर देखें तो कंप्यूटर की वजह से जो है वो तरक्की, कंप्यूटर की इजाद की वजह से जो है उर्दू ज़बान को भी जो है वो काफ़ी तरक्की मिली है। उर्दू सॉफ्टवेयर की मदद से उर्दू अखबारात जो है वो बनना शुरू हो गए। ठीक है ना। और इसी के साथ साथ उर्दू बुक्स की जो है वो, उर्दू किताबों की जो है वो तरक्की भी बढ़ गई। वो किस तरीके से कि उर्दू जो है वो, उर्दू सॉफ्टवेयर इतने आगे कि उसकी उर्दू की टाइपिंग और जो है वो वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ बआसानी जो है वो किताबों को जो है, इतनी ज़्यादा जो लिखना पड़ता था हाथों से, अब वो नहीं किया जा रहा। उसकी मदद से जो है वो आसानी हो गई और आराम से जो किताबें वो इतनी सफ़ात की छप सकती हैं। अच्छा, तो उर्दू में, उर्दू सॉफ्टवेयर की मदद मदद से जो है वो उर्दू अखबारात और किताबों की तैयारी में भी बहुत तब्दीली आई है। ठीक है, यानी कि उस तरह से भी बहुत मदद मिली है, देखा जाए अगर तो। अच्छा, अब इसके साथ साथ इसके जहाँ फ़ायदे हैं, बहुत नुकसानात भी हैं। ठीक है ना। मुसलसल कंप्यूटर के इस्तेमाल से नुकाइस, जिस्मानी नुकाइस भी पैदा होते हैं, आपकी बिनाई यानी असर पर, आँखों पर भी असर पड़ता है। ठीक है।
تو یہی آپ کی آج کی عبارت میں بتایا گیا ہے ایجادات اور ایجادات کے فائدے نقصانات، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پہلے لوگوں کی تفریح کا ذریعہ کیا تھا زمانہ قدیم میں، جو ہے وہ لوگ اگر ان کو انٹرٹینمنٹ کرنی ہوتی تھی تو وہ کیسے انٹرٹینمنٹ کرتے تھے، ٹھیک ہے، گھر میں کھیل لیا، بچوں کو کہانیاں سنا دی، تو یہ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہوتا تھا۔ لیکن آج کل موبائل ہیں، ٹی وی ہیں، تو اس طرف زیادہ بچے آ گئے ہیں، جہاں معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن وہیں جو ہے وہ ان کی آئی سائٹ پہ اثر پڑتا ہے، اور جو ہے وہ بھی جو ہے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں، یہ آپ کی بک کا پیج ہے، پیج نمبر 10، اور یہ عبارت آپ کو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں وہی کچھ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ نے اس پیراگراف کو ریڈ ضرور کرنا ہے، اس کی ریڈنگ آپ نے کرنی۔ جب آپ ریڈنگ کر لیں گے تو آپ کے پاس یہ 7 سوال موجود ہیں، نظر آ رہے ہوں گے آپ کو۔ اب میں ان سوالوں کو پڑھوں گی اور آپ کو میں گائیڈ کروں گی کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے کرنا ہے۔ میں ویسے آپ کو بتا چکی ہوں اپنی پوری ویڈیو میں، ان کے آنسرز سے ریلیونٹ بھی میں آپ کو انفو دے چکی ہوں۔ اچھا، اس میں پہلا سوال ہے کہ گاؤں کے لوگوں کی تفریح کا کیا ذریعہ تھا؟ پہل جب گاؤں کے لوگ تھے، ان کی تفریح کا کیا، انٹرٹینمنٹ کا کیا ذریعہ ہوا کرتا تھا؟ ٹھیک ہے، آپ نے یہ تفہیم میں آپ کی بک پہ سوال موجود ہے، آپ نے جواب خود لکھنے اور یہ بک ورک ہے، آپ نے بک پہ کرنا ہے۔ سوال نمبر 2، کہانیاں اصلاحی پہلو کس طرح رکھتی تھی؟ ٹھیک ہے، یعنی کہانیاں جو تھی وہ پازیٹیو پوائنٹس کیسے رکھتی تھی، یعنی کیسی کہانیاں ہوتی تھیں؟ تو ہم اس کا یوں کر سکتے ہیں کہ کہانیاں اصلاحی پہلو اس لیے رکھتی تھیں کیونکہ اس میں جو ہے وہ ایک مورل ہوتا تھا، ایک لیسن ہوتا تھا، ایک سبق ہوتا تھا کہ جس میں اچھائی کا انعام اور برائی کی سزا ضرور ملے گی، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3، قصہ خوانی کا فن کیوں ختم ہو گیا؟ قصہ خوانی کا جدید ایجادات ہونے کی وجہ سے قصہ خوانی کا فن ختم ہو گیا۔ اچھا، کمپیوٹر کو حیرت انگیز ایجاد کیوں کہا گیا ہے؟ کوئی سی 3 باتیں لکھیں، آپ لکھ سکتے ہیں بآسانی، اس کے کوئی بھی 3 فائدے لکھنے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے، کمپیوٹر کے یہاں پہ۔ کمپیوٹر بچوں کی نشو و نما پر کیا اثر ڈال سکتا ہے؟ اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ کیا نیگیٹو پوائنٹس ہیں اس کے، کمپیوٹر کے نقصانات بتانے ہیں۔ سوال نمبر 4 میں 3 فائدے بتانے ہیں، اور سوال نمبر 5 میں اس کے آپ نے 3 نقصان بتا دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سوال نمبر 6 کی طرف آ جاتے ہیں، نئی ایجادات کے بارے میں مصنف کی رائے سے آپ کس حد تک متفق ہیں؟ اب اس سوال کا مطلب سمجھ لیں۔ سوال نمبر 6 میں یہ ہے کہ جو ایجادات ہوئی ہیں نئی، جس میں کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، ٹی وی اور بہت ساری ایجادات ہیں جو ہم اپنے گھر میں بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اوون ہو گیا، اچھا استری ہے، تو یہ ساری ایجادات ہیں، تو ان کے فائدے ہیں تو وہاں پر ان کے نقصان بھی ہیں، لیکن آپ کس حد تک، آپ سے پوچھا جا رہا ہے یہ سوال کہ آپ کس حد تک متفق ہیں، کیا آپ کی نظر میں یہ چیزیں فائدے مند ہیں یا نقصان دہ ہیں؟ صرف آپ نے اتنا ہی بتانا ہے۔ سوال نمبر 7، کمپیوٹر کی وجہ سے اردو زبان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ یہ میں آپ کو لاسٹ میں بتا چکی ہوں کہ کمپیوٹر کی وجہ سے کیا فائدہ ہوا ہے کہ اردو سافٹ ویئر کی مدد سے اردو اخبارات بھی بآسانی چھاپے جا سکتے ہیں، اور کتابوں کی تیاری میں بھی جو ہے وہ مدد ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی آج کا آپ کا ٹاپک ہے، اس کو تفہیم کو پہلے اچھی طرح سے اگر آپ نے پڑھا تبھی آپ ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں، اور یہ ورک بک پہ کرنا ہے آپ نے کام،